चुनाव के समय नेताओं के वोट मांगने, घर घर जाने और बड़ी बड़ी घोषणाओं की बातें आपने जरूर सुनी होंगी। लेकिन चुनाव होने के बाद नेताजी के पास यदि जनता मांग पत्र लेकर जाती है तो वो भिखारी बन जाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें मंत्री प्रहलाद पटेल कह रहे हैं कि जनता को सरकार से भीख मांगने की आदत हो गई है। लोग मंच पर आते हैं, माला पहनाते हैं और मांग पत्र का टोकना दे देते हैं। ये आदत अच्छी नहीं है और मंत्री जी के इसी बयान को लेकर अब सियासी भूचाल उठ खड़ा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, इस खबर को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। ये हैं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि मोदी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। लेकिन जब मंत्री प्रहलाद पटेल राजगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे तो मंच पर पहुंचते ही उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। मंत्री जी का कहना था कि लोगों को भीख मांगने की आदत हो गई है। लोग माला पहनाते हैं और मांग पत्र का टोकना दे देते हैं। टोकना यानी टोकरी दे देते हैं और ये आदत अच्छी नहीं है। सिर्फ मंत्री जी ने इतना ही नहीं बल्कि कहा कि मांगने वालों की फौज इकट्ठी करना समाज को कमजोर करता है। क्या कहना था मंत्री प्रहलाद पटेल का, आप उसे जान लीजिए। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। उधर मंत्री जी ने विवादित बयान दिया तो इधर कांग्रेस मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ ही पूरी बीजेपी और सरकार पर हमलावर हो गई। विपक्ष ने सवाल पूछा कि क्या ये इस बयान से सरकार सहमत है, बीजेपी पार्टी सहमत है, और सीधे कांग्रेस ने मंत्री जी के इस बयान को जनता का अपमान बता दिया। क्या कहना है विपक्ष के नेताओं का, आप उसे भी सुन लीजिए। बोलते बोलते ये कहते हुए नजर आए कि जब मैं कहीं जाता हूं तो पर्चियां ही पर्चियां आने लग जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं भिखारी इकट्ठा हो रहे हैं समाज के अंदर। भिखारियों की फौज खड़ी करना ठीक बात नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं कि आम जनता के काम करना सरकार के मंत्रियों का फर्ज है। लेकिन गरीब है, निश्चित तौर से कोई रहता है तो पीड़ित पक्ष स्वाभाविक न्याय के लिए आता है, तो वो भिखारी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, प्रहलाद पटेल जी बड़े गंभीर और वरिष्ठ मंत्री है, तो अब उन्होंने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और रही योजनाओं की बात, उन योजनाओं पे हमें फोकस करना चाहिए सरकार को, जिससे सभी वर्गों का, महिला हो, युवा हो, उद्यमी हो, किसान हो, उनका कैसे फायदा हो सके, जब ये प्रदेश आत्मनिर्भर हो सके। सर, आप एक खुद जनप्रतिनिधि रहे हैं और इस तरीके की पर्ची लाने के इरिटेट करता है क्योंकि इतनी सारी पर्चियां आ जाती है। लग तो यही रहा है कि वो ज्यादा पर्ची से परेशान हो गए। देखिए, ये सामान्य बात है, कहीं भी जाते तो 10 लोग अपने पक्ष रखते हैं, पीड़ित पक्ष न्याय के लिए। और अगर कोई अधिकारी अगर नहीं सुन रहा है जिले में, ब्लॉक में, तो निश्चित तौर से सरकार या जो बैठे नेता, जनप्रतिनिधि, हम भी बैठे तो हम लोग उसे न्याय की आवाज उठाने की बात करते। तो इसमें इरिटेट नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि तत्काल जो भी व्यक्ति आया उसको न्याय मिलना चाहिए। फिर सीएम ऑनलाइन क्यों है? सीएम ऑनलाइन में हजारों शिकायतें पड़ी है, क्यों नहीं हो पा रही है? तो ये सिस्टम तो बना देते हैं, लेकिन सिस्टम के प्रति जवाबदार कौन हो? क्या मुख्यमंत्री जवाबदार, कलेक्टर जवाबदार, कौन जवाबदार? स्पष्ट होना चाहिए। प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि हजारों आवेदन प्रदेश के अंदर पेंडिंग पड़े, उस पर तत्काल निराकरण होना चाहिए। ठीक। और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश इकाई, उसने मध्य प्रदेश की जनता को कहा है कि आप भिखारी हो क्योंकि आप आपका हक मांग रहे हो। ये केवल प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी का उनके वक्तव्य के पीछे सोच है। और अगर ये सोच नहीं है
तो फिर प्रहलाद पटेल का आप इस्तीफा लेना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील है, अभी सांसद और विधायकों को ट्रेनिंग देके गए, लोक व्यवहार सिखा के गए, जनता के सामने कैसे प्रस्तुत होना है इस बात को कह के गए, तो क्या ये ट्रेनिंग देके गए प्रधानमंत्री कि जनता को आप भिखारी कहो? अब हम आपको बता दें कि चुनाव आते ही सरकार हो या राजनीतिक दल लोगों को लुभावने के लिए कई बड़े ऐलान करती है। मुफ्त की योजनाओं को चलाने का ऐलान किया जाता है और मध्य प्रदेश में हम बात करें तो महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार कई तरह की मुफ्त की योजनाएं चला रही है। लेकिन अब मंत्री जी का ये बयान विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है और सवाल खड़े करता हुआ भी नजर आ रहा है कि चुनाव के समय वोट मांगने वाले नेताजी को आम लोगों की समस्याएं और उससे जुड़े मांग पत्र क्या भीख मांगने जैसे लगते हैं। इस खबर से जुड़ा कोई भी कमेंट्स हो तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।